सेकंड डे पे देखा था वो हमने देखा था कि हम किस तरीके से कंटेंट कैलेंडर बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ये सीखा कि किस तरीके से एक टेबल फॉर्मेट के अंदर हम 3 गोल्स को चूज करके अपने 7 प्रॉम्प्ट्स का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हमने ये भी देख लिया था कि अब हमारे पास कंटेंट आइडियाज की कमी नहीं होगी, राइट, बिकॉज हम सैटरडे संडे को बैठ के जो है वो उन 7 क्वेश्चंस के जब आंसर्स लिखेंगे जो कि पीपीटी में मौजूद हैं, वो हम जब आंसर करेंगे तो हमारे एक टेबल फॉर्मेट बन के तैयार हो जाएगा 7 पोस्ट का, ठीक है। फिर उसी के अंदर मैंने सबसे वैल्यूएबल पार्ट कवर किया था विच वाज द विजुअल, कि किस फॉर्मेट के साथ किस विजुअल को सूट करना चाहिए, ठीक है। आप हर पोस्ट के साथ हर फॉर्मेट में वो सॉरी विजुअल नहीं लगा सकते। ये विजुअल वाला पार्ट मैं डिटेल में कवर करूंगी कि आप विजुअल कैसे अच्छा बना सकते हो, ठीक है। ये हम आई गेस कवर करेंगे मे बी ऑन 6th डे, ठीक है। 6 या 7th डे के ऊपर मैं इसको डिटेल में कवर करूंगी विजुअल्स वाले पार्ट को। बट फॉर नाउ आपने ये चीज देख ली होगी बहुत हद तक कि उसमें समझ आ जाएगा कि किसके साथ कौन सी बुक्स की विजुअल होनी चाहिए। कल हमने ये चीज इम्पोर्टेंट देखी थी कि हुक कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब उन हुक्स के अंदर हमने एक प्रॉम्प्ट देखा था, प्रॉम्प्ट हमने ट्राई किया था रियल टाइम के किस तरीके से आप अपने डिफरेंट नीचेस को यूज करके यूजिंग साबिस फॉर्मूला आप डिफरेंट हुक्स जो है वो जनरेट कर सकते हो यूजिंग नंबर्स। हमने टिप्स देखी थी कि व्हाट आर द चेकलिस्ट फॉर अ पावरफुल हुक एज वेल, ठीक है। मैं कल अपने क्लाइंट्स के साथ कुछ डील कर रही थी तो मैंने कुछ पावरफुल हुक्स निकाले और मैं कुछ पीछे के एनालिटिक्स पढ़ रही थी। सो बिफोर मूविंग टुडेज टॉपिक, मैं पहले ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप लोग पहले उस 5 to 7 हुक्स पहले पीछे देख लेना चाह रहे हो, या फिर मैं पहले फॉर्मेटिंग वाली वर्कशॉप कंप्लीट कर लूँ उसके बाद फिर आप उनकी तरफ जाओगे। वो मैं उसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगी, हार्डली 5 to 7 मिनट्स में उस पर इन्वेस्ट करूंगी क्योंकि उसमें ऐसा जितना है नहीं, हमने बहुत डिटेल में कल कवर कर लिया था। इधर वी शुड मूव फ्रॉम दिस, ठीक है, विद दिस, और या फिर हमें हुक्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए, मुझे बता दो। ठीक है, तो ये एक बोलो, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। सिलेक्ट हुक्स से स्टार्ट करना चाहिए जो कि मैंने अभी डीएम में बताया है, या फोर्स फॉर्मेटिंग से, जल्दी बताओ गाइस। जिसका रिप्लाई आएगा मैं उसी के साथ जाऊंगी क्योंकि 2/1 मेरी शायद ठंडी हो गई, ठीक है, उसके साथ चलते हैं। लेट मी ओपन दिस पीडीएफ। अच्छा, ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाया है, ठीक है। तो इसकी बिल्कुल जो दिखने की प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत गंदी है, सो इसलिए इसको इग्नोर करना, ठीक। इसको जो सच में मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर बनाया है। चलें जल्दी से ये फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो इनकी रिजल्ट भी मैंने साथ में मेंशन कर दी है ताकि आप लोग एक्चुअल में ये ना बोलो कि नहीं मैंने अपनी तरफ से बनाया, नहीं, एक्चुअल में इनको यूज करके रिजल्ट आए, ठीक है। सो ये 7 हुक्स है लेकिन वो 2 हुक्स जो है वो मुझे अभी मिल नहीं रहे थे, बट फॉर द टाइम बीइंग वी विल स्टार्ट विद 5, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ क्योंकि पिक्चर थोड़ी सी ब्लर भी हो सकती है। सबसे पहले ये चीज देखो, द फर्स्ट टाइप ऑफ हुक जो ट्राई होता है वो होता है गिव योर ओपिनियन अबाउट अ ट्रेंड। ये मैंने ट्राई एंड लिख दिया, इट्स अ ट्रेंड, ठीक है। अब इसको समझ जाओ। अब ये है कि गिव योर ओपिनियन अबाउट अ ट्रेंड, आपकी इंडस्ट्री में कोई भी ट्रेंड है, आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप लिंक्डइन की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, या आप वेबसाइट डेवलपमेंट की इंडस्ट्री यानी कि टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो। मैंने बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स किए हैं, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स किए हैं, इसलिए सब कुछ इग्नोर करना। मैंने जस्टिफाई को भी जो है ना जस्ट छुट्टी लिख दिया है इसका। सो ये चीज आपने मेंशन करनी है कि आप अपने ट्रेंड के बारे में बात करें, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, ये भी मेंशन करना है कि आपकी बात क्यों सुनी जाए, ठीक है।
नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमने कल ये चीज देखी भी थी कि किस तरीके से, इनफैक्ट हमने एसईओ का टॉपिक देखा था, हमने देखा था कि अगर हम एसईओ का टॉपिक्स बताना चाह रहे हैं तो हम, आई गेस मुझे याद नहीं है वो बुक, लेकिन हम सिंपल अंदाज में बता रहे थे कि दीज आर द टॉप एसईओ ट्रेंड्स इन 2026, या फिर आप अगर $1,000,000 या अर्न करना चाह रहे हो, या $1,000,000 एडवाइस है, समटाइम लाइक दिस, इस तरीके कह रहे थे। लेकिन अगर आपको ओपिनियन देना है तो यू शुड ट्राई दिस बुक एज वेल। इसमें क्या है कि माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट पर्सनल ब्रांड्स, ठीक है, बेस्ड ऑन 14 मिलियन व्यूज एंड 140 के फॉलोअर्स ऑनलाइन। अगर आप अल्टीमेटली ये चीज देखो तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैंने यहाँ ऑनेस्ट ओपिनियन तो डाल दिया, लेकिन साथ में मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि मेरे ऊपर क्यों यकीन करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं तो आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए। वाई? बिकॉज रीडर हमेशा ये सोचता है किसी की पोस्ट पे टाइम इन्वेस्ट करने से पहले कि मैं इस पे टाइम इन्वेस्ट कब करूंगा, जब मैं इसको समझता हूँ इस काबिल कि हाँ ये मुझे अच्छी एडवाइस दे सकता है। ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप इस वक्त यहाँ मौजूद क्यों हो? बिकॉज यू ट्रस्ट ऑन मी, दैट इज वाई यू आर हियर। ठीक है, तो किसी का भी ट्रस्ट बताने के लिए, यानी कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको ये चीज जो है वो डाल के, लिटरली इट रियली वर्क्स। ठीक है, सो यहाँ पर इसके टेम्पलेट आप क्या ट्राई करोगे, दैट माय ऑनेस्ट ओपिनियन। ठीक है, और ये कोई भी ट्राई कर सकता है। ठीक है, मैं खुद अब इसको जो है वो ट्राई करके देखूंगी अपने मोबाइल पे। सो आई दैट इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट योर ट्रेंड। ट्रेंड आपका डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, ट्रेंड आपका लिंक्डइन हो सकता है, ट्रेंड आपका पर्सनल ब्रांड हो सकता है, ट्रेंड अबाउट आपके कॉपी राइटिंग ट्रेंड हो सकता है, कोई भी ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, एंड या कॉमेंटिंग ट्रेंड भी होते हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं। बेस्ड ऑन मेक्स यू लाइक इट। ठीक है, अब वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है जो आपको मार्केट में सबसे ज्यादा ऊपर उठाता है। मे बी आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मे बी आपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है, मे बी आपने जो है वो, यू कैन से, आप काफी ज्यादा अच्छा क्लाइंट रिलेशनशिप, क्लाइंट मैनेजमेंट कर लेते हो। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या हो सकती हैं, एक लेगिट, ये जिसको हम क्या कहते हैं, एक मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, जिसपे हम फ्लेक्स करते हैं, राइट, वो जो हम कहते हैं नॉर्मली हम जिसपे फ्लेक्स कर सकते हैं। तो उसकी बेसिस पे आप यहाँ लिख सकते हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देन आपका दूसरा टाइप का जो हुक आ जाता है, वो आ जाता है कि आप प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ। अब ये भी चीज देखनी है कि मैंने आपको ये बात बताई थी, हर टाइप ऑफ गोल ऑफ कंटेंट के साथ हर टाइप का हुक नहीं चलता। तो अल्टीमेटली ये जो सेकंड टाइप का हुक मैं यूज करने वाली हूँ, एनीबडी नोज कि ये किस गोल से बिलोंग करता है? एनीबडी नोज? ये जो लास्ट वाला हुक है, अथॉरिटी। ठीक है, जो हमारा सेकंड हुक है वो बेसिकली हमारा अथॉरिटी गोल को करता है कि हम इस इंडस्ट्री में अथॉरिटी रखते हैं। ठीक है, इससे हमारी लीड्स जनरेट होती हैं। ठीक है, सो मेक सेंस कि आपने ये चीज याद रखनी है कि ये वाला हुक आप अथॉरिटी में यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्स आपकी इंडस्ट्री और आपके प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपके यहाँ पे इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है कि 9 बिजनेस स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम्स, या 9% ब्रांडिंग प्रॉब्लम्स, या 9 कंटेंट प्रॉब्लम्स। इस तरीके से आप जो है वो लिंक्डइन कंटेंट प्रॉब्लम्स, इसमें आप कोई भी चीज आपको जिस प्रॉब्लम के हवाले से आप बात करनी है, या आप अगर वेबसाइट डेवलपर के फील्ड से हो, so you can write about website development, you can say, मुझे इतना ये पता नहीं है। so इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, वेबसाइट से रिलेटेड वेबसाइट प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो बहुत जेनेरिक हो जाएगा, 9 वेबसाइट प्रॉब्लम्स। नहीं, अगर किसी के जहन में आइडिया आए ना तो उसके अंदर वो जरूर रखे कि इस थर्ड वाले सेकंड वाले टेम्पलेट के अंदर अगर कोई वेबसाइट डेवलपमेंट नीड से है यहाँ पे मौजूद, तो वो जरूर उसको फिल करे और मुझे चैट बॉक्स में बताए। ठीक है, आगे तरफ चलते हैं हम थर्ड के ऊपर, एक्सप्लेन अ फैक्ट इन योर इंडस्ट्री। क्या करना है, अपनी इंडस्ट्री के बारे में कोई फैक्ट बताना है। ठीक है, ऐसा फैक्ट जैसे अगर मेरी इंडस्ट्री क्या है, लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग है मेरी इंडस्ट्री, तो मेरी इंडस्ट्री की पर्सनल ब्रांडिंग है, तो इसका एक फैक्ट ये है कि अगर आपके ब्रांड में अथॉरिटी नहीं है, अगर आप कोई यूनिक चीज अपनी ऑडियंस के लिए नहीं दे रहे हो, तो कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर आप वही जेनेरिक कॉपी पेस्ट चीजें बता रहे हो जो दूसरे बता रहे हैं, तो आपकी अथॉरिटी नहीं है लिंक्डइन पे। तो अल्टीमेटली मेरी इंडस्ट्री का ये फैक्ट है। और
रीजंस भी बताऊंगी इस फैक्ट का, ठीक है। तो आपका ये क्या बनता है, इसकी एग्जांपल ये बनती है द फैक्ट, फैक्ट के आगे आप क्या लिखोगे, योर कंटेंट वॉन्ट ब्रिंग रिजल्ट्स, ठीक है। कि आपका कंटेंट आपके लिए रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा इफ लगा के कॉलन, और कॉलम लगाने के बाद आपने लिस्ट 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 वन बाय वन करके दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, फैक्ट दे दिया, अपनी स्किल लिख दी, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। एंड वांट वर्क इफ कॉलन एंड द लिस्ट ऑफ रीजंस, उसके बाद आप लिस्ट ऑफ रीजन जो है वो देना शुरू कर दोगे एक एक करके। मैं एक सेकेंड आती हूँ उसकी तरफ, ठीक है। यस, सो या लिस्ट ऑफ रीजंस आपने देने शुरू कर देने एक एक करके बुलेट पॉइंट्स में। मैं अभी बात करूंगी आप लोगों से किसके बारे में, फॉर्मेटिंग के बारे में, कि एक पोस्ट कितनी लाइंस की जो है वो दिखनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लारा कोस्टा और जैस्मीन एलेक की जो प्रोफाइल है उसको भी अच्छी तरीके से विजिट करेंगे और देखेंगे कि उनकी पोस्ट में ऐसी चीज क्या है जो हम अपनी प्रोफाइल पे लगा सकते हैं। समझ आ रही है बात? इसलिए एक मैंने कहा था कि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल भी है, ठीक है। सो दैट द थर्ड, हमने थर्ड टेम्पलेट कवर कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ अपने फोर्थ टेम्पलेट के ऊपर, बेहतरीन, लाइक इतनी 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 अच्छी है ये वाली ये वाला मतलब हुक, आई जस्ट लिटरली लव्ड इट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपको सेल्स जनरेट करके दे सकती है, ये हुक आपके सेल्स के लिए, ठीक है। और ये आसान भी हुक नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल में कन्वर्जेशनल हुक है, जिसके अंदर आप बताते हो एक कन्वर्जेशनल टोन के अंदर कि फाउंडर जो है कह रहा है कि मैं ये वाला आउटकम चाहता हूँ, और फिर आप उससे ये कह रहे हो कि अब आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से पुट हुआ है कि फाउंडर सेड आई वांट माय मार्केटिंग एंड सेल्स team to collaborate. Me, here are 7 aspects you should work on. और उसके बाद आप अपने aspects लिखो, आप अपने post लिखो, ठीक है। ये चीज आपके पास किस तरीके से काम करती है, एग्जैक्टली इस तरीके से काम करती है जब आप अपने सेल्स के अंदर, व्हेन वी आर नॉट गोइंग टू कवर द सेल्स पार्ट, बट जब आप अपनी पोस्ट के अंदर एक्चुअल में अपने फाउंडर को सामने रख के, यानी कि अपनी टारगेट ऑडियंस को सामने रख के अपनी पोस्ट को डील करते हो, या जेनेरिक तरीके से जो आपको एआई बता रहा है वो आप कॉपी पेस्ट नहीं करते थे, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हो, तो एक्चुअली थिंग्स वर्क आउट, ठीक है। अब वो कहते हैं ना कि अगर आपकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हो पा रही तो आप अपना सफर कैसे करोगे? तो आपका हुक ही आपकी सबसे बड़ी एक स्टार्ट है। अगर आपका स्टार्ट अच्छा नहीं है तो आपकी गाड़ी बीच में ही बंद हो जाएगी और रीडर आपकी पोस्ट को छोड़ के चला जाएगा। सो रिमेम्बर दैट अगर यहाँ पे बॉयज मौजूद है आप उसको एज अ ड्राइविंग ले सकते हो, और अगर गर्ल्स मौजूद है आप उसको एज अ कुकिंग ले सकते हो। भले ही आपका शुरू में खाना जो है वो आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपके ऑयल ही नहीं है आपके खाने के अंदर तो फिर वो चीज आगे नहीं जा सकती। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने अटैच कर दिया ताकि आप थोड़ा सा अटैच करके देखो इस चीज को कि इट्स लिटरली लाइक अ ड्राइविंग, ठीक है। अगर आपका जो रीडर होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, पहले वो हुक को देखता है, फिर वो पहले वो हुक को देखेगा, फिर वो जो है वो सेकंड लाइन को देखेगा, फिर वो आएगा, फिर वो अगर वो उसका थर्ड लाइन में आपने जो है हार मान ली ना, यानी कि आप मिस्टेक कर दी आपने, फिर आप वापस से जो है आपको आपकी सारी जो मेहनत थी वो जाया जाएगी। यानी कि एक स्किम चल रहा है, कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। जैसे आर्मी में होता है लेवल्स होते हैं, जैसे कि सीएसएस में होता है लेवल्स होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली हर एक पोस्ट का भी लेवल होता है। सबसे पहला हुक, फिर बॉडी, फिर सीटीए। आपका हुक अगर स्ट्रांग है तो ही बंदा बॉडी में जाएगा, अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग है फिर ही बंदा सीटीए में जाएगा, और अगर वो सीटीए इतना स्ट्रांग है तो फिर वो कमेंट सेक्शन में आएगा, और अगर कमेंट सेक्शन स्ट्रांग है तो वो डीएम में आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। अगर आप इन पांचों स्टेप्स में कहीं भी वीक हो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इट्स ट्रुथ, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुक है, इसको याद रखना, ठीक है। इसको ट्राई भी करके देखना, ठीक है। देन आपका फिफ्थ जो है विच इज द लास्ट हुक, दैट द एक्सप्लेन द वन थिंग यू एनालाइज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। की मार्केट में अथॉरिटी तब बनाते हो जब आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताते हो। मैं लिटरली बता रही हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट जो एक्चुअल में पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं फाउंडर्स की, और उनकी प्रोफाइल के अंदर कुछ भी नया नहीं है।
वो ये बता रहे होते हैं कि आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लो, आपकी प्रोफाइल में ये, आपकी प्रोफाइल में वो, ये वो। ओके, स्टॉप दिस। आपने अपने कंटेंट को वही बताना है लेकिन डिफरेंट अंदाज से बताना है। की चीज को वो फॉलो क्यों करेंगे? The one reason they will follow is that what is the one thing they are not noticing on other profiles. वो कौन सी एक चीज है जो आप उन्हें दे सकते हो जो बाकी नहीं दे रहे हैं? This is one of the biggest and best formula I have experienced and other founders are experiencing. ये सब क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। ठीक है, हर मार्केट के अंदर एक क्रिएटिविटी अगर आपकी है, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, आप तभी ग्रो कर सकते हो। सीरियसली आप उसके बगैर ग्रो नहीं कर सकते। एक्सक्यूजेस बहुत होंगे आपके पास, लेकिन करने की वजह सिर्फ एक होगी। सो एक्सप्लेन दैट वन थिंग यू एनालाइज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हुक आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, लेकिन ये री हुक बहुत कम देखा होगा। ठीक है, मैंने इतने लोगों की हेल्प करी है। ठीक है भाई, आपने हेल्प करी है तो मैं क्या करूँ? लेकिन आपने लास्ट में ये बताया कि मोस्ट ऑफ देम जो है वो फेस करते हैं ये वाली प्रॉब्लम्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं लाइफ कोचेस को हैंडल कर रही हूँ तो मैं इसमें लिख सकती हूँ आई हैव हेल्प ओवर 20 प्लस लाइफ कोचेस, 20 प्लस लाइफ कोचेस विद कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, या कॉपी राइटिंग, ये चीज लिख दी। और मोस्ट ऑफ देम फेस दिस वन सिचुएशन। ये तो कांस्टेंट है, आप ऊपर वाली लाइन चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। इसके अंदर आपकी जो है वो पर्सनल ग्रोथ भी आ जाएगी। ये वाली देखो, यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो है, ये आपका ग्रोथ और पर्सनल ब्रांडिंग, सॉरी, ग्रोथ और अथॉरिटी वाला जो गोल है ना, वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा ये सारे के सारे मोस्टली आपके सेल्स और अथॉरिटी बेस्ड है। पर्सनल बेस्ड आप ट्रांसफॉर्मेशनल हुक्स यूज कर सकते हो, जो कि हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में कवर किए थे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है? कोई क्वेश्चन है हुक्स के अंदर? ठीक है, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, इसको ट्राई जरूर करना। ठीक है, और नेक्स्ट वीक आप कोशिश करो कि इनको ट्राई करके देखो। ठीक है, इनफैक्ट जो आप लोगों ने हुक्स लिखे हैं मैं उनको भी देखूंगी, लेकिन आप इसको ट्राई जरूर करना। और अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो जस्ट पिंकी प्रॉमिस विद मी दैट यू विल शेयर। ठीक है, आप लोग ऑब्वियसली व्हाट्सएप में ऐड हो तो आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो whenever after 1 month, after 2 months, after 3 months, कभी भी आपके पास टेस्ट करने के बाद आपके पास रिजल्ट्स आए, सो शेयर विद मी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड, तो पूरी स्क्रीन शेयर ऑलरेडी हो रही है। चलो ठीक है। अच्छा, ना मैं जल्दी से बता देती हूँ कि जो आज का हमारा सेशन है वो बेसिकली 5 सेक्शंस में डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग मैटर क्यों करती है, हमें फॉर्मेटिंग की क्यों जरूरत है। ठीक है, हम 5 रीजंस देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि टॉप 3 पोस्टिंग फॉर्मेट्स हम चेक करेंगे कि टॉप पोस्टिंग फॉर्मेट्स क्या होते हैं। सेकेंडली, उन 3 फॉर्मेट्स की हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे एक पोस्ट लिख के कि उस फ्रेमवर्क्स को कैसे लाइवली हम ट्राई कर सकते हैं हर नीच की पोस्ट पे। ठीक है, मैंने उनको जो है वर्ड फॉर्मेट में सेव कर लिया और मैं आपको लिख के बताऊंगी कि वो कैसे होती हैं एग्जैक्टली। ठीक है, आप उसको हर नीच पे भी अप्लाई कर सकते हो। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि वो किस पोस्ट के लिए चल सकती है, किस पोस्ट के लिए नहीं चल सकती। राइट, तो अगर आप लोगों के पास पेन या कॉपी नहीं है तो आप अभी फौरन जो है वो अपने पास रखो, और अगर नहीं है, आप नहीं लेकर आ सकते तो अपने फोन में नोट डाउन करो, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये पीपीटी में मेंशन नहीं है लेकिन मैं मेंशन करूंगी, तो वो आप लोगों से फिर मिस हो जाएंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट वी विल कवर इज दैट कि क्यों फॉर्मेटिंग जो है वो मैटर करती है। फॉर्मेटिंग मैटर 5 रीजंस की वजह से करती है। देखो, सबसे पहला तो ये कि लिंक्डइन इज फुल ऑफ नॉइस, यू नो दैट। लिंक्डइन पे इस वक्त मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो एक्टिव है। ठीक है, पोस्टिंग भी कर रहे हैं, कभी एक दिन में कर रहे हैं, कभी 2 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ 1% ऑफ पीपल ऐसे हैं जो एक्टिवली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास एक्चुअल में रियल कंटेंट है प्रोवाइड करने के लिए, जो कि ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि जैस्मिन है, क्लारा एक्वेस्टा है, डैनियल कॉरेप्लम है,
और आयशा अमीर है, ये लोग क्या है कि एक्चुअल में रियल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, रियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर ग्रोइंग। सो लिंक्डइन सबसे पहले तो समझो फुल ऑफ नॉइस। फॉर्मेटिंग क्या होती है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर्मेटिंग को समझते हैं स्पेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है फ्लो। जब एक रीडर आपकी पोस्ट को पढ़े तो उसको क्या महसूस होना चाहिए, क्या वो आपकी पोस्ट के ऊपर टाइम स्पेंड करना